कहानी की शुरुआत बिहार के एक पिछड़े गांव में होती है, जहां जन्मी एक लड़की को उसके पिता दूध में डुबो कर मार देते हैं, इस उम्मीद में कि उनकी अगली संतान लड़का होगी। कई सालों से इस प्रथा के चलते गांव में केवल आदमी ही बच गए हैं। महिलाएं न होने के चलते अब परेशान पुरुष अश्लील फिल्में, लड़कियों की पोशाक पहनकर नृत्य करना व अन्य कार्यों से अपना गुजारा करते हैं। इस गांव में एक अमीर आदमी रामचरण के 5 बेटों होते हैं, लेकिन किसी भी बेटे की शादी नहीं हो पाई थी। रामशरण का बड़ा बेटा रामशरण से कहता है कि वह जल्दी से उसकी शादी करा दे। रामशरण कहता है वह उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन इस गांव में तो क्या आसपास के गांव में भी कोई लड़की नहीं मिल रही है। कुछ दिन बाद रामशरण गांव के पंडित को बुलाकर कहता है वह उसके बेटों के लिए कहीं से भी लड़की का इंतजाम करे और वो इसके लिए बहुत सारा पैसा देने को तैयार है। ये सुनते ही पंडित अपने काम में लग जाता है। एक दिन पंडित किसी काम की वजह से दूसरे गांव में जाता है और रात होने की वजह से वहीं रुक जाता है। सुबह जब वह शौच के लिए नदी के पास जाता है तो उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है। पंडित जाकर देखता है तो वहां एक सुंदर सी लड़की होती है। पंडित को देखते ही वह लड़की अपने घर भाग जाती है। पंडित पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है। वहां वह लड़की के पिता प्रताप से मिलता है। फिर पंडित उसे अपनी बेटी की शादी रामशरण के घर में करने के लिए कहता है, साथ ही उसे 1 लाख रुपए देने की भी बात कहता है। ये सुनकर प्रताप मान जाता है। इसके बाद पंडित रामशरण के पास जाता है। उसे और सूरज को अपने साथ लेकर प्रताप के घर पर आता है। फिर सूरज राकेश की फोटो प्रताप को दिखाता है। फोटो देखने के बाद प्रताप कहता है कि वह अपनी बेटी की शादी राकेश से नहीं बल्कि उसके छोटे बेटे सूरज के साथ करेगा, क्योंकि सूरज देखने में एक अच्छा लड़का लगता है। ये सुनकर रामशरण जाने लगता है, लेकिन रास्ते में वह सोचता है कि कल्कि की शादी सूरज से ही करने में भलाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि रामशरण प्रताप को 5 लाख रुपए और 5 गाय देता है और उसे उसके पिता से खरीद लेता है। उसकी शादी 5 बेटों से करवा दी जाती है। घर आकर राकेश बोलता है कि कल्कि के साथ सुहागरात सबसे पहले वह मनाएगा, क्योंकि वह 5 में सबसे बड़ा भाई है। ये सुनकर रामचरण कहता है कि तुम लोगों ने अपने बाप के बारे में भी नहीं सोचा। तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने जिंदगी कैसे काटी है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए कल्कि के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। इसके बाद रामशरण कल्कि के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाता है। सप्ताह की हर रात उसे एक एक बेटे के साथ गुजारनी पड़ती है और यहाँ तक कि उसका ससुर भी उसके साथ हर हफ्ते एक रात बिताता है। सभी बेटों में केवल सबसे छोटा बेटा सूरज ही उसे सम्मान व प्यार से संभालता है। कुछ दिन बाद कल्कि अपने बाकी पतियों को अपने पास आने से रोकने लगती है, जिसके बाद रामचरण के बाकी बेटे जलने लगते हैं कि सूरज ने ही उनका काम खराब किया है। अपनी हवस मिटाने के लिए ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। एक दिन चारों भाई मिलकर सूरज को मार देते हैं, जिसके बाद कल्कि बिल्कुल अकेली हो जाती है। इसके बाद रामशरण समेत सभी लोग कल्कि के साथ दिन में कई बार जबरदस्ती करते हैं। कल्कि जातीय झगड़ों व बदले का एक मोहरा बन जाती है। उसे गाय के तबेले में खूंटे से बांधकर रात भर बलात्कार किया जाता है। इस बात से रामशरण को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कल्कि को मनहूस कहता है। फिर वह जैसे ही कल्कि को जलाने वाला होता है, तभी इनका नौकर चाकू से रामशरण को मार देता है। फिल्म का अंत एक उम्मीद पर होता है, जब कल्कि गर्भधारण करती है और गांव के पुरुष उसकी और उसकी होने वाली बेटी के हक के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। 2003 में बनी इस फिल्म का निर्देशन मनीष झा द्वारा किया गया है।